नमस्कार प्रिय साथियों, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही हर्ष और खुशी में होंगे। आज मैं आपको अपनी एक लघु कथा खुशी साझा करना चाहता हूं, और इस लघु कथा के माध्यम से मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम दूसरों की मदद करते हैं तो उसके पीछे हमारी जो भावना है वो शुभ होनी चाहिए, हमारा संकल्प पवित्र होना चाहिए। क्योंकि हम जिसकी सहायता करना चाह रहे हैं या जिसके लिए हम कुछ काम करना चाह रहे हैं, उनका भी अपना एक स्वाभिमान होता है, वो भी स्वतंत्र एक इकाई है, वो भी इंसान है। हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाले का मान सम्मान आहत हो। तो सुनिए मेरी लघु कथा खुशी। और ये लघु कथा मेरी पुरुष लघु कथाकार विशेषांक लघु कथा कलश के जुलाई दिसंबर अंक 2022 में आदरणीय योगराज प्रभाकर जी ने इसे प्रकाशित किया था। तो मेरी लघु कथा सुनिए खुशी। 10 मिनट लेट आए हुए चतुर्थ कर्मचारी को रोककर नसीहत देते हुए एसडीओ साहब ने कहा, इतना कहने के बाद भी तुम समझोगे नहीं? बेवकूफ हो तुम, उस लंबे रास्ते से तुम आते ही क्यों हो? जानते हो उस पर दूसरी किस्म की यानी लूटपाट करने वाली 420 औरतें मिलती हैं। कोई गले पड़ गई तब पता चलेगा। साहब, उस रास्ते पर मिलने वाली औरतों और बच्चों में मुझे अपनापन नजर आता है। मैं चाहकर भी उन्हें मना नहीं कर पाता। कर्मचारी ने अपनी बात सहजता से रखी। ओ भलाई के पुतले, शांता क्लॉज, मैं अपनी गाड़ी में उन्हें बैठाकर देख चुका हूं, और इसके बदले तुम्हें मिलता ही क्या है? व्यंग्य करते हुए साहब ने कहा, साहब जी, उनकी मदद करके मुझे खुशी मिलती है, और खुशी बांटने से होती है, केवल अपनी ही बाहों में समेटने के लिए नहीं होती। कर्मचारी ने सहजता से कहा, क्या मैं गलत हूं? गुस्से में खिंचते हुए कहा, साहब, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर हर किसी का अपना स्वभाव होता है, कार्य का एक सलीका होता है। कर्मचारी ने उसी शांत भाव से फिर कहा, अच्छा, उस दिन क्या था? मैंने खुशी से ही तो उन औरतों को अपनी गाड़ी में बैठाया था। वे कैसे कैसे आरोप मुझ पर मढ़ने लगे। हाँ, उस दिन दौरे पर तुम साथ तो थे। कर्म साहब ने बड़ी चतुराई से अपनी सफाई पेश की। साहब जी, खुशियां बांटने से मिलती हैं, छीनने से नहीं, और खुशी आत्मा का भाव है, शरीर का नहीं। कर्मचारी ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं भी उन्हें खुश करना चाहता था। मेरे पास ऊंचा पद है, मान सम्मान है, शोहरत है, धन है, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। साहब ने अहंकार से घूरते हुए कहा, साहब जी, छोटा मुंह बड़ी बात। उस वक्त आप खुशियां बांटना नहीं, लूटना चाह रहे थे। उन मजदूर औरतों का भी अपना मान सम्मान है, उनका भी स्वाभिमान है, तब आपके स्पर्श के मायने कुछ अलग थे। कर्मचारी और कुछ कहता, साहब ने उन्हें डांटते हुए कहा, अबे चुप, आया पंचायती कहीं का, तुझे भी देखूंगा कभी, चल अंदर अपना काम संभाल। बड़बड़ाते हुए अधिकारी दफ्तर के अंदर गए, खीज और अपमान से सोफे के अंदर धंस गए। ये थी मेरी लघु कथा खुशी। आपको कैसी लगी? इस विषय में आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय अवश्य दें। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।